कोविड-19 की महामारी की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बदलाव आए हैं। हमारे देश के छात्र साल भर पहले तक क्लासरूम में पढ़ाई किया करते थे, ब्लैक बोर्ड से अपने लिए नोट तैयार करते थे, अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर सवालों के जवाब ढूंढते थे। वही छात्र अब घर पर अकेले रहकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। वो अपने किसी स्कूल फ्रेंड से ना तो मिल पाते हैं, ना खुलकर बात कर पाते हैं और शिक्षकों से सीधा संवाद भी नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था ने पढ़ाई को रुकने तो नहीं दिया है, लेकिन इस व्यवस्था ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। और वो क्या है, बताते हैं आपको। दिल्ली और एनसीआर के छात्रों पर हुए एक सर्वे से यह पता चला कि हर 4 में से 3 छात्रों को अच्छी नींद लेने में परेशानी हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों का घर से निकलना बंद है। हालांकि अब बहुत सारे लोग वेकेशन पर जा रहे हैं। इस परिस्थिति में वो युवा जिनकी उम्र 15 से 19 वर्ष के बीच है, उनमें घबराहट और अवसाद की स्थिति बढ़ गई है। इस सर्वे में 80% छात्रों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच थी और 20% छात्रों की उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच। इस सर्वे में 47% लड़कों और 53% लड़कियों ने हिस्सा लिया था। स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले इन युवाओं में अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर चिंताएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई हैं। हर 10 में से 1 युवा के अंदर गुस्सा और बेचैनी है। इस सर्वे में यह भी पता चला कि 72% युवाओं को अच्छी नींद लेने में परेशानी हो रही है। 58% युवाओं की खाने पीने की आदतों में बदलाव आ गया है और 62% युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगे हैं। 40% युवा ऑनलाइन गेमिंग में अब ज्यादा समय बिता रहे हैं और 78% युवा दिन भर अपने मोबाइल फोन पर बिजी रहते हैं। 34% युवाओं में पढ़ाई को लेकर रुचि कम हो गई है और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद ऐसे कई छात्र उनके पास आ रहे हैं जो खुद को घबराहट, अवसाद और नुकसान पहुंचाने की भावना से घिरा हुआ पाते हैं। दरअसल कोविड महामारी के बाद भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोग ठीक से सो नहीं पा रहे। कोरोना वायरस संक्रमण और उसके डर की वजह से लोगों में अनिद्रा की शिकायत है, जिसे आजकल कोरोना सोमनिया कहा जा रहा है। हमने इसी पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया और इससे लोगों पर मानसिक असर पड़ा है। ये जैद हुसैन है। इनकी उम्र 20 वर्ष है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और पिछले लगभग 1.5 साल से ये कभी कभार ही घर से बाहर निकले हैं। दिन भर घर में ऑनलाइन क्लासेस, फिर मोबाइल फोन या लैपटॉप पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इन्हें बहुत सी परेशानियां होने लगी हैं। पूरे दिन में काफ़ी क्योंकि एक तो लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो उसके बाद जब उठते हैं तो पूरा टाइम एक ना अजीब सा चिड़चिड़ाहट सी रहती है। मतलब मूड अजीब बना रहता है पूरे टाइम पे कि अगर कोई भी कुछ भी बोल दे या कोई हल्का जोर से बोल दे, तो कुछ काम बोल दे, तो उसमें भी आदमी के तो में आता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मतलब इस टाइप का पूरे टाइम पे को इरिटेटिंग सा लगता रहता है पूरा दिन। मेंटली काफ़ी वो इफेक्ट कर रही हैं चीज़ें। अगर आप देखें तो मतलब एक पूरा दिन तो मूड ऑफ ऐसा रहता है और दूसरा फिजिकली बहुत वीक फील होता है उसके चक्कर। हर वक्त घर में कैद रहने की वजह से जैद का रूटीन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ना उठने का कोई समय है, ना ही सोने का कोई समय। खाने पीने का समय भी बिगड़ा हुआ है। सिर्फ जैद ही नहीं, कई दूसरे युवाओं का भी रूटीन ऐसा बिगड़ा है कि इनको ना नींद आती है, ना ही कुछ खाने पीने का मन करता है। नींद आती कहाँ है? इससे कोविड से ये हुआ है कि मतलब रात भर तो आदमी जागता ही रहता है। मेडिसिन इतनी स्ट्रांग थी जिससे बहुत वीकनेस भी है। बिल्कुल नींद तो आती ही नहीं। शायद सुबह 4-5 बजे नींद आती होगी तो आती होगी। और ब्रेन क्लॉगिंग बहुत हो गई थी, बहुत क्लाउडेड हो गया था। तो ये तो समझ में नहीं आया कि ये ब्रेन पे क्यों इतना इफेक्ट हुआ। तो इसलिए तो नींद तो बिल्कुल ही ख़त्म है। बच्चों की नींद ख़त्म है। बच्चे सोते नहीं, 2-2, 3 बजे दिन भर लैपटॉप पे रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप पे हैं तो आँख पे स्ट्रेन है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे। डिप्रेशन में बच्चा एक दिन तो रोने लगा, बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम गेटिंग सो कंफ्यूज्ड। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स ही तो हैं।
बहुत इरिटेट हो जाता हूँ जल्दी, पढ़ाई में फोकस नहीं होता ढंग से, बहुत घर पे बैठे बैठे लेजी फील करता था, तो फ़ोन ज़्यादा चलाता था, इंस्टा फेसबुक। पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ता है, कंसंट्रेशन कम हो गई है एंड पढ़ा नहीं जाता ढंग से। कोरोना संक्रमण से पहले एक रूटीन के तहत लोग दिन में घर से निकलते थे और रात में लौटते थे। सोने का समय और उठने का समय फिक्स होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नींद न आना एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रहा है। लोग इसे एक नया नाम दे रहे हैं, कोरोना सोमनिया। इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्लीप हाइजीन, आप अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करें। ये एक जनरल टर्म है जिसमें कि हम नींद के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप अपना एक रेगुलर शेड्यूल रखें जिसमें कि आप एक नियमित समय पे सोएं और नियमित समय पे जागें। फिक्स्ड स्लीप एंड वेक टाइम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है दिन के समय में आप ना सोएं। अगर दिन के समय में सोना है तो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट या आधे घंटे के लिए ही दोपहर के समय में सोएं, इससे ज्यादा ना सोएं। ये स्थिति सिर्फ भारत के लोगों में ही नहीं दिख रही है, बल्कि दुनिया भर के लोग कोरोना सोमनिया का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के वर्ष 2020 के सर्वे के मुताबिक 20% लोग नींद से परेशान थे, जिनकी संख्या वर्ष 2021 में बढ़कर 60% हो गई है। रॉयल फिलिप नाम की एक संस्था ने 13 देशों में नींद से जुड़ा एक सर्वे किया। इस सर्वे में शामिल 37% लोगों ने माना कि कोविड-19 महामारी ने उनकी नींद पर बुरा असर डाला। 70% युवाओं को कोविड-19 शुरू होने के बाद से ही नींद से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखी गई। अगर जैसे हमारा इरेटिक लाइफस्टाइल है कि किसी दिन हम 11 बजे सोना चाहते हैं, किसी दिन हम 1 बजे रात को सोना चाहते हैं, तो उससे हमारा इंटरनल जो एक क्लॉक होती है जिसे जो हमारा डिटरमिन करती है स्लीप वेक साइकिल को, उसकी पोजीशनिंग जो है वो इरेटिक हो जाती है। और क्योंकि ये नहीं हो पाता है तो हमारे जो है किसी न किसी स्टेज में इम्बैलेंस आता है, जिसकी वजह से हमारी डे टाइम एक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है, रोड साइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में फ़र्क पड़ता है, हमारी जो है ओवरऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में फ़र्क पड़ता है, हमारी किसी भी लेवल पे डिसीजन लेने के अंदर फ़र्क पड़ता है। कोरोना सोमनिया आपके दिल, दिमाग, उम्र, इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज के लिए बड़ा खतरा है। नींद नहीं आने का सीधा संबंध आपके दिल, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक से जुड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 घंटे से कम नींद लेने वालों को अल्जाइमर का खतरा होता है। महज 4 घंटे सोने वालों के टेस्टोस्टेरोन का स्तर 10 साल बड़े व्यक्ति जितना हो जाता है, यानी आप 10 साल ज्यादा उम्रदराज लगने लगते हैं। अगर आप अपनी तय नींद से 1 घंटा कम सोते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा 24% बढ़ जाता है। 7 घंटे से कम नींद लेने पर सर्दी, खांसी, फ्लू का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। अच्छी नींद ना लेने से वैक्सीनेशन के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी 50% तक कम बनती है। अनिद्रा शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। व्यक्ति यदि रात को ठीक से नहीं सोता तो अगला दिन उसका पूरा प्रेशर में रहता है, वो ठीक से अपने दिनचर्या को नहीं कर पाता। और यदि आयुर्वेद के अनुसार भी हम देखते हैं, त्रय उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्यामति, ये 3 सुस्वास्थ्य के आधार हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। तो निद्रा बहुत आवश्यक है। सुबह के समय और रात को सोने से पहले भी आप कम से कम 5 से 11 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी है। करेंगे कैसे, आप देखें, फर्स्ट फिंगर फोrehead भाग पर रखेंगे, बाकी 3 उंगली आंखों पर, अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करना है आपको इस प्रकार से। तो इससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी नींद ठीक से आएगी रात के समय। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर का डर अभी बना हुआ है। ऐसे में संक्रमण का डर और घर में कैद रहने की परेशानी अभी कुछ दिन और चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में रहने की वजह से अच्छी नींद ना लें या अपना रूटीन खराब कर लें। दिल्ली से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आपको कोरोना का संक्रमण हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हाल के वर्षों में आपने एक बात जरूर नोट की होगी, और वो ये कि नींद अब एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। अब दुनिया भर में जो लोग हैं वो नींद को बेच रहे हैं। इसी तरह हैप्पीनेस यानी खुशी भी एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, और पॉजिटिविटी भी एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। ये तीनों चीजें, आपकी नींद, आपकी खुशी, आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं, ये सब दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरु आपको बेच रहे हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी दुकानों पर, बड़े बड़े शोरूम्स पर इनकी सेल लगी हुई है। आपको मेंबरशिप लेनी है। और अब तो आपके मोबाइल फोन पर भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जो आपको नींद बेच रहे हैं, आपको कैसे रिलैक्स करना है वो बेच रहे हैं, आपकी मानसिक शांति आप ही को वापस बेच रहे हैं, और पॉजिटिविटी बेच रहे हैं। पॉजिटिविटी बेचने का एक तरीका ये होता है, वो आपसे ये कहते हैं कि अगर आप दुखी हैं तो दुख मत महसूस कीजिए, अगर आप निराश हैं तो निराशा मत महसूस कीजिए। यानी आपके अंदर जो आपकी सही भावनाएं आ रही हैं, क्योंकि जब आप निराशाजनक स्थिति में होंगे तो निराश महसूस करेंगे ही, जब आप दुख से गुजर रहे हैं तो दुखी होंगे ही। लेकिन वो आपको ये कहते हैं कि जो आपकी ओरिजिनल भावनाएं हैं उन्हें महसूस मत कीजिए, उसके अलावा कुछ और महसूस कीजिए। अगर आप बहुत दुखी हैं तो दुख मत महसूस कीजिए, खुशी महसूस कीजिए। इसलिए ये सारी बातें जो हैं, ये सब लोग कई बार आपके दिमाग से खेलने लगते हैं, और आपके दिमाग से इसलिए खेला जाता है क्योंकि आप अपने आप को सक्षम नहीं पाते कि आप खुद से अपने घर में अपने आप से अपनी नींद को ठीक से कंट्रोल कर पाएं, अपनी खुशी को महसूस कर पाएं। ये सब कुछ आपके आसपास है, आपके शरीर के अंदर है, सिर्फ समझने की बात है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.